हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित का पूरा आंसर शीट लेके आ गया हूं और इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको 80 में 80 पूरे क्वेश्चन नंबर्स लाने हैं तो। पहले इस सारे ऑब्जेक्टिव दे रखा है, सही विकल्प, इस सारे का आंसर्स मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देख सकते हैं पहले का आंसर, पहले का ए नंबर होगा 4 होगा और दूसरे का सी नंबर होगा -b/a। इसमें मैंने नंबर्स भी लिखा है और उसका आंसर क्या होगा ये भी लिखा है। पूरा आंसर सही है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के ही जाइएगा, कोई हल नहीं होगा। 9वां 90 अंश और ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। इसका आंसर पहला नंबर लगा देंगे आप, इसका 90 अंश का और ये 9वां, और इसमें कोई हल नहीं, निकाय का कोई हल नहीं। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 और इसका -b/a होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है तो, और ऊपर वाले का वैल्यू आंसर 4 होगा। अब आपको नीचे का रिक्त स्थान बताते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम शून्यांक कितनी हो सकती है? 2 शून्यांक हो सकता है। इसका आंसर सारा लिखा हुआ है। और दूसरे का d = b² - 4ac होता है। और चौथे का आंसर जो होगा आपका 3n+2n। इसका प्रथम पद क्या होगा? 5 होगा। और पाँचवें का जो आंसर होगा वो अनुपात सदैव समान होते हैं। और छठवें का आंसर होगा 1/2। और सातवें का आंसर होगा आपका प्रतिच्छेद वृत्त, 2 बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपको इसका आंसर तो बताना है। ये देख लीजिए पूरे आंसर्स मैंने लिख रखा है, पूरा नंबर बाय नंबर। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। अभाज्य 2 शून्यांक और b² - 4ac, प्रथम पद 5 और समान होगा, और दूसरा 1/2, और लास्ट वाला आंसर होगा उसका छेदक रेखा। पूरा नंबर बाय नंबर आंसर लिखा गया है। अब आता है सही जोड़ी। 1 + cos² = आपका क्या होगा? cot² है तो cosec² होगा। sec² आपको इस टाइप से इसका इसके होगा। sec² 1/cos और इसका इसके साथ होगा, और इसकी वैल्यू 1 होगी। और cos tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और cos 90 - sin होगा आपका ये वाला। और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 होगा। इसका आंसर्स मैंने हालांकि नीचे लिख रखा है। आपको नीचे वाले हम वीडियो में नीचे वाले चलते हैं। नीचे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और इसके एक वाक्य वाला भी आंसर्स मैंने पूरा नोट किया है। अब क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद सारे आंसर्स पूरा राइट आंसर्स लिखा गया है। उत्तर क्रमांक 3 का आंसर 1 + cos θ क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। और सेक थीटा 1/cos θ होता है। sin² θ + cos² θ 1 होता है। tan θ की वैल्यू √3 होती है। और cos 90 - θ sin θ होता है, और इसकी वैल्यू आपके पास 2 होगी। ठीक है। अब चौथा नंबर आंसर, एक वाक्य में आंसर तो था। पहले का 0 होगा, और दूसरे का m = -1 होगा, और तीसरे का वास्तविक एवं असमान संख्या होगी। हाँ होगा। चौथा पाँचवा आपका 1 होगा, और छठवां 2 और 3 होगा। और जो आपका ये वाला हो जाएगा, इसको कर्ण लिखा गया है। कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लास्ट वाला छठवां 7वां नंबर हाइपोटेनस = परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी आंसर्स। अब आपका 5 नंबर जो सत्य और असत्य दे रखा है, इसका भी आंसर्स पूरा लिखा गया है। सत्य होगा पहला नंबर सत्य होगा, और दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य होगा, चौथा असत्य होगा, पाँचवा सत्य होगा, और छठवां भी सत्य होगा। छठवां नंबर है, डबल बार 5 लिखा गया है मिसप्रिंट से। यहाँ पे आपका क्या होगा? छठवां नंबर। अब आपका आता है क्वेश्चंस आंसर, मतलब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके रखा है नंबर बाय नंबर। आप देखिएगा और पूरे में पूरे नंबर्स लाइएगा। पूरे में 80 में से 80 आपका पूरा आएगा। छठवां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर क्वेश्चंस देखते जाइएगा एक बार। 10वां नंबर, 11वां नंबर, और 12वां नंबर, 13वां नंबर।
ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार देखिएगा। अब इसके हम सॉल्यूशंस, छठवां नंबर का अथवा का सॉल्यूशंस किया गया था। संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाला था 5 × 7 × 11 × 13 आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद आता है सातवां नंबर, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। इसके बाद आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको एलसीएम बताना था। इसका क्या बताना था? एलसीएम। इसलिए हमने इस वैल्यू को सारे को एक ही साथ लिख दिया था और 360 एलसीएम आ गया था। अब 8 नंबर क्वेश्चन, x² - 2x - 8, इसका आपको करना है बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? शून्यांक गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टराइजेशन। x² - 4x + 2 - 8, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद इस कोष्टक में डाल दिया गया, इसको वैल्यू को क्या कर दिया गया? कोष्टक में डाल दिया गया, कोष्टक में से कॉमन ले लिया गया, कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बच गई आपके। इसके बाद शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहला पद = 0 और दूसरा पद = 0, इन दोनों के पद को =0 ले लिया गया। इसके बाद इसको x की वैल्यू यहाँ से निकाल की गई, 4 = के उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी = के उस पर गया तो माइनस हो गया। तो अतः शून्यांक 4 और -2 होगा। क्या लिखा गया? 4 और -2, ये इसके दो शून्यांक होंगे। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा, आपको ये बताना था। तो प्रथम पद 21 है और सर्वांतर इसका निकाल दीजिए, दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए। 18 में से 21 माइनस कर दिए, -3 आ गया, और अंतिम पद दे रखा है -81, और कौन सा पद अंतिम होगा आपको ये बताना था। अर्थात इसमें आपको n ज्ञात करना था। तो an बराबर सूत्र होता है अंतिम पद = a + n - 1 × d। तो सारी वैल्यू पुट कर दी गई और सॉल्व कर दिया गया। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये माइनस लिखा है, क्या लिखा है? -81 - 21 - n - 1 × -3 है। इसके बाद इसको हल कर दिया गया, फिर माइनस से माइनस काट दिया, ये बटे में गया, डिवाइड कर दिया, 34 आ गया। 34 तिहाई 102 होता है, इसको काट दिया गया, ये आ गया। फिर इसके बाद आपको n वाली वैल्यू को n के साथ -1 है, -1 को 75 कर दिया गया और 35 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 35वां पद उसका 81 होगा। अब आता है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 4 पद आपको निकालना है, बहुत ईजी सवाल है। A1 AP जो होता है, समांतर श्रेणियाँ जो होती हैं A1 A2 A3 A4 A5 AN तक जाता है। प्रथम पद प्रथम पद जो होता है A होता है, और सार्वंतर उनके बीच का डिफरेंस A आपको निकाला, ये दिया है और ये भी दिया है। तो आपको A1 ये होता है, A2 A3 सारे वैल्यू को आपको प्लस कर देना है इंटू करके, और इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना है। पूरे आंसर सही हैं और पूरे मैंने अपने हाथ से खुद किया है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। और इस चैनल पे मैंने नया अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। अभी लाइव क्लास चालू करने वाले हैं। A.B AP इतना आ गया, और AP के प्रथम 4 पद ये हो गए। अब इसके बाद 11वां नंबर आपको इसी पूछा गया था, इसको सॉल्व कर लिया गया। इस टाइप से पूरा नोट कर लीजिएगा, और इसी बराबर कितना आ गया 2, इस टाइप से पूरा वैल्यू को नोट करिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, अथवा A और B -5 और 7, 1 और -3। A के निर्देशांक पूछा गया था आपको, -5 और 7, x1 = -5, y1 = 7। ये सारी वैल्यू लिख दी गई है। इसके बाद इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया गया था। अंडर होता है x2 x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सूत्र लगा दिया गया, और इसके बाद वैल्यू पुट कर दी गई। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हल कर दिया गया, जो कि 16 + 16 आता है 32 होता है। 32 में से 4 बाहर निकल गया, √2 रह गया। ये वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है 13 नंबर भी पूरी तरह से सॉल्व एकदम सही किया है मैंने। आप इसको नोट करिएगा, पूरे में पूरे नंबर्स आपको मिलेंगे। और इसके बाद आपको 14 नंबर भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। 13 नंबर को आपको निर्देशांक बताना था। आपको निर्देशांक 7 और 3 आए थे, x और y की वैल्यू। ये सूत्र लगाया गया था, विभाजन सूत्र होता है x = m x2 + n x1/m + n होता है, y के लिए इस फॉर्म में होता है। और 14 नंबर जो किया गया, अथवा किया गया था, उसका क्वेश्चन 10a = cot b था। तो आपको सिद्ध करना था कि a + b = 90। ए एंड पी का जो एंगल होता है वो 90 का होना चाहिए। तो अब क्या कर दिया गया, किसी एक वैल्यू को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिए?
यहाँ पे हमने चेंज कर दिया टेन को, टेन ए को कन्वर्ट कर दिया गया कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू टेन थीटा होता है, तो टेन ए के फॉर्म में, इस फॉर्म में कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू इस फॉर्म में हो गया, और इसको सॉल्व कर दिया गया तो 90 माइनस ए इजिकल टू बी। अब क्या हुआ कि ए को पक्षांतर कर दिया तो उस पर प्लस के फॉर्म हो गया, और इसको सीक्वेंस में लिख दिया गया, और इति सिद्धम, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। अब आपका आता है 14 नंबर। 14 नंबर यही ऊपर भी सॉल्व कर दिया था मैंने। अब इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे 15 नंबर में। 16 नंबर में क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और इसके सारे सॉल्यूशंस आपको आगे मिलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था 16 नंबर में। 16 नंबर में गुणनखंड करना था। 17 नंबर में 3 अंकों वाली कितनी 3 से विभाज्य संख्याएं बताना था आपको, इसका नीचे वाला हमने कर दिया था। 18 नंबर्स में आपको वैल्यू बतानी थी। 18 नंबर्स में आपको विकर्ण बताना था, ए बराबर बी हो, सी बराबर इतने, इसको सॉल्व किया है नीचे में, और 19 नंबर भी सॉल्व किया है। अब देखिएगा आप 15 नंबर का आंसर, ये है 15 नंबर। दिया गया निर्देशांक लिख दिया गया है, और इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया गया है 1/2, 23, 31, 12, x1, x2, x3 इस फॉर्म में लिख दिया गया, और वैल्यू पुट कर दी गई है। वैल्यू पुट करने के बाद उसको हल कर दिया गया। हल करने के बाद 24 आ गया है। 24 लास्ट में 24 वर्ग इकाई होगा। क्या होगा? वर्ग इकाई ए बी इजिकल टू, नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू इतने वर्ग इकाई। ठीक है। अब आता है 16 नंबर गुणनखंड 16 नंबर्स गुणनखंड कर दिया गया। फैक्टराइजेशन √2x² + 7x + 5 √2 इजिकल टू 0। अब इसको 7 का फैक्टराइजेशन कर दिया, 5x और 2x आ गया, और इन दोनों को कोष्टक में डाल दिया गया। कोष्टक में डालने के बाद वैल्यू को कॉमन ले लिया गया। वैल्यू को कॉमन लेने के बाद इस टाइप से इसको पक्षांतर कर दिया गया, और इसके दो शून्यांक ज्ञात कर लिया गया। दो बराबर मूल होंगे -5/2 और -2 होगा। इस टाइप से इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया गया। ये पूरे आंसर्स मैंने अपने हाथ से किया, और पूरे आंसर्स जो हैं वो राइट हैं। इसके बाद 17 नंबर के पूरे हल सही हैं। इसकी जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे उस टाइप से इस वैल्यू को निकाला गया है आपका। प्रथम पद a इजिकल टू इस फॉर्म में है, d इक्वल टू इतना दिया है तो इतना हो जाएगा। और आपके पास द्वितीय AP का a' इजिकल टू 3, और मतलब दो पद दे रखे हैं तो AP के दो पद दिए हैं इसमें। तो क्या कर दिया गया, प्रथम AP और द्वितीय AP, प्रथम AP की वैल्यू लिख दी गई, फिर द्वितीय AP की वैल्यू। प्रथम AP की वैल्यू इजिकल टू द्वितीय AP की वैल्यू। दोनों AP की वैल्यू आपको इक्वल कर दिया गया है। दोनों AP की वैल्यू आपस में क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया, और इसके बाद वैल्यू पुट कर दी गई, और वैल्यू पुट करने के बाद इसको हल कर दिया गया, और इसका n ज्ञात कर लिया गया। 13वां पद दोनों का आपस में बराबर होगा। अब इसके बाद 18 नंबर ए बी समांतर है DC के। ए बी समांतर है किसके? DC के। इसको भी सॉल्व कर लिया गया। त्रिभुज ABTC में आप इस टाइप से इसको पूरा लिख लीजिएगा, और ये पूरे आंसर सही हैं। और जहाँ ये क्या लिखा है आपका, जहाँ लिखा है जहाँ, और इस टाइप से पूरा हल कर लीजिएगा, और ए इतने बराबर इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ये अथवा क्वेश्चन है, हालांकि ध्यान दीजिएगा अथवा नंबर से 18 नंबर का। अब इसके बाद 19 नंबर का अथवा ही किया गया है। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रित वृत्त बनाए गए थे। इसमें ओ केंद्र वाले दो संकेत मतलब ओ पॉइंट से ही दोनों लिया गया था, और ये बनाए, जिनकी त्रिज्याएँ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ली गई थी। और OM परपेंडिकुलर है PQ पे, और एंगल इतने इजिकल टू 90 होगा। अब समकोण त्रिभुज इतने में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया गया। पाइथागोरस थ्योरम होता है कड़ का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। डायरेक्ट MQ का वर्ग स्क्वायर पसंद कर दिया गया, तो रूट के फॉर्म में लग गया है, और सॉल्व कर लिया गया तो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो PQ इजिकल टू 2M, PQ इजिकल टू क्या होगा, 2M होगा, तो 2 का इंटू कर दिएगा तो 8 सेंटीमीटर। अतः अभिष्ट जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर आएगी। इस टाइप से हमने इस पेपर के सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा इस वीडियो को।